क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम सभी को इस लेक्चर में इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं पीएनएस पैराफेज नर्वस सिस्टम, जिसको डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। यह हम यहाँ बच्चों को पढ़ाने वाले हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम वीएनएस। उसके बाद हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जिसे कहते हैं ऑटो नर्वस सिस्टम, एएनएस कहते हैं। ये लेक्चर आ रहा है फर्स्ट बैच के तहत। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दे गए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है क्लास सेकंड से लेकर क्लास 10 तक हमारे पास नोट अवेलेबल है। जिस बच्चे को नोट चाहिए वो हमें मैसेज कर सकता, कॉल कर सकता है, या नीचे कमेंट में आप लिख सकते सर हमें नोट चाहिए, हम उस बच्चे को नोट प्रोवाइड कर देंगे। मैंने बच्चों को कह चुका हूँ कि 30 से 50 तक आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन नोट चाहिए उससे 200 या 300 में मिल जाएगा। आपसे इस लेक्चर में इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं पीएनएस पैराफेज नर्वस सिस्टम। तो पैराफेज नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, दो पार्टों में। पहले हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं वीएनएस वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो ये हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं। Those are voluntary nerves which can control by brain। हमारे बॉडी में जितने भी वॉलंटरी नर्वस है इनको कंट्रोल करता है ब्रेन। तो हमारे बॉडी में जितने भी वॉलंटरी नर्वस है इनको ब्रेन कंट्रोल करता है, उसे हम कहते हैं वीएनएस वॉलंटरी नर्व सिस्टम। वीएनएस वॉलंटरी नर्व सिस्टम विच इज अंडर कंट्रोल्ड फ्रॉम द ब्रेन। वीएनएस जो है वॉलंटरी नर्व सिस्टम जो है हमारे बॉडी में जितने भी वॉलंटरी नर्वस है वो किसके अंडर आ रहे हैं, किसके तहत आ रहे हैं, और इनको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। स्पीकिंग, राइटिंग, रनिंग, वॉकिंग, एब्स्ट्रैक्ट्स और रीडिंग, बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें आते हैं। वॉलंटरी नर्व सिस्टम जो है इसमें एग्जांपल क्या आता है? इसमें एग्जांपल स्पीकिंग आता है, राइटिंग आता है, रनिंग आता है, वॉकिंग आता है और रीडिंग आता है। बहुत सारे ऐसे, चाहे आप दौड़ो, चाहे आप लिखो, चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप वॉक करो, चाहे आप लिखो, चाहे आप पढ़ो, चाहे आप बोलो, जब आप रुकते हो तो आपको कौन रुकाता है? ब्रेन। आप स्पीकिंग करते हो, आप बोलते हो तो आपको कौन रुकाता है? ब्रेन। आप लिखते हो, जब आप दौड़ते हो तो आपको कौन रुकाता है? ब्रेन। जब आप वॉक करते हो, चलते हो, आपको कौन रुकाता है? ब्रेन। और जब आप पढ़ते हो तो आपको कौन रुकाता है? ब्रेन। जब भी आप कोई काम करते हो, चाहे आप बोलते हो, चाहे आप वॉक करते हो, चाहे आप रनिंग करते हो, चाहे आप कोई काम भी करते हो, जब आप रुकते हो तो आपको रुकाने वाला कौन? आपको रुकाने वाले हमारे बारे में कौन है? वो है ब्रेन। तो ब्रेन आपको बोलता है अब बहुत हुआ है, अब रुको, अब इतना नहीं पढ़ना है। इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता क्या है? हमारे बॉडी में जो इनवॉलंटरी नर्वस होते हैं वो ब्रेन के तहत नहीं आते हैं, इनको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, और इनको कहते हैं इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम, या दूसरा नाम कहते हैं ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम। द ANS ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम कंट्रोल्ड एंड रेगुलर द फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी ऑन इट्स ओन। हमारे बॉडी में जो इनवॉलंटरी नर्व्स है या ऑटोमेटिकली नर्व्स है वो क्या करता है हमारे बॉडी में? इनका काम है जो इंटरनल ऑर्गन्स है इनको काम करवाना, इनको फंक्शन करवाना और इनको कंटिन्यू रेगुलर वर्क करवाना। ये किसका काम है? काम है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम, इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम को दूसरा नाम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में जो इनवॉलंटरी नर्व्स है वो ब्रेन के तहत नहीं आते हैं, ब्रेन के अंडर नहीं आते हैं, इनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी नर्व सिस्टम। हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो कंटिन्यू काम करते हैं, कंटिन्यू फंक्शन करते हैं, वो कौन करवाता है? वो करवाता है ANS ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। यहाँ पे एग्जांपल ब्रीथिंग, हार्ट बीटिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एब्स्ट्रैक्ट्स। हमारे बॉडी में जो ब्रीथिंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये किसके तहत आ रहा है? ये आ रहा है ANS ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम के तहत। उसके बाद जो हार्ट बीट्स है ये किसके तहत आ रहा है? ये इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम के तहत आ रहा है। उसके बाद जो डाइजेशन है ये भी इसी के तहत आ रहा है। किसके तहत आ रहा है? इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम के तहत आ रहा है। उसके बाद जो एक्सक्रीशन है ये भी इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम के तहत आ रहे हैं। हमारे बॉडी में जो मेन 8 सिस्टम्स है जो कंटिन्यूअस रेगुलर वर्क करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, कंटिन्यूअस काम करते हैं, वो किसके तहत आ रहे हैं? वो सारे के सारे इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम के तहत आ रहे हैं, जिसे दूसरा नाम कहते हैं ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट बीटिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स है जो रेगुलर कंटिन्यूअस वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? ANS ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम की वजह से है। जो ब्रेन है ना, ब्रेन इसमें टच नहीं रखता है, ब्रेन इसमें टच नहीं रखता है। हाँ, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में ब्रेन टच रखता है, ब्रेन कनेक्टेड है, और इसमें नहीं है। ये जो है ना ये नेचुरली होता है, नेचुरली होता है, ये कुदरती होता है, नेचुरल। ये जो हमारा माइंड है या जो हमारा ब्रेन है ना ये मतलब नहीं है, ये कुदरती होता है, ये नेचुरली होता है।
इस लेक्चर में हमने दो चीजें पढ़े हैं। पीएनए जो है पैराफेरिक नर्वस सिस्टम जो है इसे डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, दो पार्टों में। पहला है यहाँ पे वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी में वॉलंटरी नर्वस है जो किसके तहत आ रहे हैं, किसके अंडर आ रहा है, ब्रेन के तहत। आप कहते हो हमने बहुत देखा है अब हम छोड़ देंगे, तो आपका ब्रेन इसमें मुलवस होता है। ये जो हमारा ब्रेन है ना ये इसमें मुलवस होता है, ये कहता है बहुत हुआ छोड़ दो। इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो है जिसे दूसरा नाम कहते हैं ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में इनवॉलंटरी नर्वस है जो ब्रेन के तहत नहीं आ रहे हैं, ब्रेन के अंडर नहीं आ रहे हैं। हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन जो है ये कंटिन्यू वर्क करते हैं, कंटिन्यू फंक्शन करते हैं, कंटिन्यू वर्क करते हैं, कंटिन्यू फंक्शन करते हैं, रेगुलर वर्क करते हैं। और ये किसकी वजह से करते हैं, एएनएस ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम के तहत। हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना ये कंटिन्यू वर्क करते हैं, कंटिन्यू काम करते हैं, किसकी वजह से, एएनएस की वजह से, ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम की वजह से। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में ब्रेन मुलवस है, इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम में ब्रेन मुलवस नहीं है। मैं सभी बच्चों को इतना कहता हूं, आपकी एक सब्सक्राइब की वजह से, एक सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ेंगे। आप सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो।